मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। हकीम साजिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज मैं मैदे का एक ऐसा हाजमेदार नुस्खा लेकर आया हूँ। मैदे में दर्द होता हो, मैदे में सोजिश हो, या फिर इसके अलावा आपका मैदा खुराक हजम ना करता हो, मैदे का मसला बच्चों में हो या बड़ों में मसला हो या ख़वातीन में मसला हो, इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैदे के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अक्सर माएँ हमारे पास आकर शिकायत करती हैं कि हकीम साहब, हमारा बेटा कुछ खाता पीता नहीं, इसको भूख नहीं लगती। और ये नुस्खा उन बच्चों के लिए भी बहुत ही अक्सीर चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं इसके। और इसकी ख़ास बात ये है कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ये बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मालूम है कि बच्चे बहुत शौक़ से मज़ेदार चीज़ें खाते पीते हैं और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। ये नुस्खा मैदे के तमाम मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल कर देगा और दोबारा आपको मसला भी नहीं बनेगा। मेरा तो कहना ये है कि ये नुस्खा हर घर की ज़रूरत है, हर फर्द की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मालूम है खाने पीने में कोई ना कोई बदपरहेज़ी हो जाती है, जिसकी वजह से गैस का मसला बन जाता है, कह आती है, मतली का मसला बन जाता है और खाया पिया हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आती हैं। उन लोगों के लिए ये नुस्खा बहुत ही अक्सीर चीज़ है और ये हर घर की ज़रूरत है। आप इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो इसमें कोई ऐसी दवाई है जो नुकसानदेह और ना ही मैदे में बिगाड़ पैदा करती है। ये आपके मैदे को इतना ताकतवर बना देगा कि आप जो कुछ खाएंगे, खाया पिया हजम होगा और हाजत भी ठीक होगी। और जिन लोगों का मैदा कमज़ोर है, जो कुछ खाते हैं खाने के फ़ौरन बाद हाजत हो जाती है और लोग सालों साल इस मसले में मुब्तला हैं और उनका मसला हल नहीं होता। मेरा ये बताया हुआ नुस्खा आप एक बार इस्तेमाल करेंगे, आपका मैदा इतना ताकतवर होगा कि खाया पिया हजम होगा और खाने के फ़ौरन बाद हाजत भी नहीं होगी। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला है वो यही नुस्खा आप नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। अगर सीने में जलन है और गैस की वजह से सर चकराता है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अक्सर लोगों को ऐसा होता है कि लोग खाते हैं, थोड़ा सा खाने के बाद उनका जी भर जाता है और बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि हमको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और जब खाते हैं तो एक दो नवाले लेने के बाद मन भर जाता है। उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप ये नुस्खा 2 या 3 टाइम तकरीबन आधा चम्मच इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मैदे में ना तो गैस बनेगी और ना ही खट्टी डकारें आएंगी, खाया पिया हजम भी होगा। बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट है और आपको और किसी दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वीडियो को मुख्तसर करते हुए हम नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खा नोट फरमा लें। अजवाइन देसी 50 ग्राम, नशादर 25 ग्राम, सौंठ 50 ग्राम, काली मिर्च आपने 25 ग्राम लेनी है और ज़ीरा सफ़ेद आपने 25 ग्राम लेना है और ज़ीरा स्याह भी आपने 25 ग्राम लेना है और नमक स्याह आपने इसमें 25 ग्राम शामिल करना है। और आप इसमें नमक की मकदार जो है वो 50 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये मकदार कम बताई है ताकि ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकें। आप नमक जो है वो 50 ग्राम या 25 ग्राम ही शामिल करें, ठीक है। और आपने इसमें अनारदाना है वो भी 50 ग्राम शामिल करना है और पुदीना जो है वो भी आपने 25 ग्राम शामिल करना है। तमाम अद्वियात को आपने बारीक पीस कर पाउडर तैयार कर लेना है। पाउडर तैयार करने के बाद आपने सुबह दोपहर शाम 3 से 4 माशा या आधा चम्मच आपने पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से ना तो गैस बनेगी, ना ही खट्टी डकारें आएंगी और खाया पिया हजम भी होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे मुंह में पानी आता है, रात को सोते हैं तो मुंह से पानी सा निकलता रहता है। उन लोगों के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आप इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई भी दवाई तैयारशुदा मंगवानी हो तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट फरमा लें, 0321 6405 606। शुक्रिया।